इंडिया में इतना बड़ा डिजास्टर, लेकिन बहुत लोग अब भी ऐसे हैं जो ऐसी आपदा का, ऐसी मुश्किल का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो सोचते हैं कि यही टाइम है, जितना हो सके कमा लो, जितना हो सके पैसा इकट्ठा कर लो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं है मानवता से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपना एक जो मॉरल ड्यूटी है उससे। उन्हें सिर्फ अपना काम चलाना है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे लोगों की, ये सबके लिए नहीं है। कुछ तो बहुत सही तरीके से भी हेल्प कर रहे हैं। मैं राशन की बात कर रही हूँ, अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, सही दाम पर चीज़ को है जो दे रहे हैं लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। सामान एमआरपी से ज़्यादा दाम पर देना, शॉर्टेज बताकर उसका दाम बढ़ा देना, ये तरह तरह की चीज़ें जो भी उनसे बन पड़ता है, वो तरह तरह की प्लानिंग के साथ सामने वाले को ज़्यादा पैसे में अपना सामान दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर 6 तरीके बताऊंगी। इन 6 तरीकों से आप उस दुकानदार के खिलाफ, अगर वो इस तरह का कोई गलत काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन करने से पहले आपको एक बात के लिए मैं पहले ही अवेयर कर दूं, सिर्फ इसके कंप्लेंट की बात मैं नहीं करूंगी। जब भी इन फ्यूचर कभी भी, या अब का टाइम है, जब भी आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं, आप सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी जैसे लॉकडाउन है और सब जगह ये हेल्पलाइन नंबर्स भी है, सबको कहा गया है कि अगर कोई राशन जो है वो ज़्यादा दाम पर दे रहा है तो आप इस नंबर पर हमें कंप्लेन कीजिए उस बंदे की, हम जाकर चेक करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो हाँ, तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि ठीक है, हम सीधा कंप्लेन कर देते हैं। मतलब गए, उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए राशन के और उन्होंने सीधा जाके ठीक है अब मैं इसकी कंप्लेन करूँगा। प्रूफ क्या है आपके पास? आपको प्रूफ भी रखना है। लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, सारे हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं कि अगर कोई गलत काम करता है आप सूचना दीजिए, लेकिन आप प्लीज़ प्रूफ भी रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी दुकानदार से कोई दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसके खिलाफ गलत कंप्लेन कर रहा हो, तो बात दोनों जगह की सुनी जाती है। अब भी बात दोनों जगह की सुनी जाएगी। अगर आप किसी दुकानदार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसका एक पुख्ता सबूत रखिए, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखिए। अब वो आप उसमें वीडियो रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप वीडियो रखिए, उसका नाम पता अच्छे से, और जो अगर वो आपको रसीद देते हैं सामान की, फर्स्ट नंबर पर आप कंज्यूमर हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर्स आप देख रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और जितने भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी कंप्लेन करने के लिए, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये सब नंबर आपको वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर। सेकंड नंबर है एसएमएस। आप एसएमएस कर सकते हैं इस नंबर पर, उसके बाद कंज्यूमर फॉर्म में आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी और आपकी इस तरह से आप अपनी कंप्लेन लिखवा सकते। फोर्थ है स्टेट और नेशनल लेवल पर हेल्पलाइन नंबर्स दिए जा रहे हैं। आप आपके स्टेट में, आपके एरिया में भी हेल्पलाइन नंबर्स होंगे कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। वो जो नंबर है, अगर आपके एरिया में वो नंबर दिए गए हैं तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी आप कॉल करके ये कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है नंबर 100 और 112। आप इन दो में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये इमरजेंसी कॉल नंबर है, आप जानते ही हैं 100 नंबर। लेकिन अब आप इसमें इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, जब उसको कुछ नहीं सूझता तो वो 100 नंबर डायल कर देता है। उसके बाद वो आप उनसे अपने एरिया के जो थाना इंचार्ज हैं उनका नंबर ले सकते हैं। उनके नंबर पर फिर आप अगर आप अपने एरिया के थाना इंचार्ज का नंबर आप लेकर और वहाँ पर कॉल करते हैं, तो उससे ईजी क्या हो जाता है कि आप वो इलाका है, मतलब जो थाना है वो उस इलाके का जो थाना है उनके लिए ईजी हो जाता है, जल्दी कार्रवाई होती है, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होती है और जल्दी एक्शन लिया जाता है। आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर अकाउंट बनाइए और उसमें फिर आप ट्विटर अकाउंट से आप जो भी, आप जैसे आपकी स्टेट है या आपके डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, या अगर डिस्ट्रिक्ट की नहीं है
मेरे कहने का मतलब है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अकाउंट नहीं है, ट्विटर हैंडल नहीं है, तो आप स्टेट पुलिस जो है उसका ट्विटर हैंडल होगा, आप उस ट्विटर हैंडल पर जाकर उनके अकाउंट पर वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन लिखिए। हो सके तो आप साथ में प्रूफ तो ज़रूर रखना है आपने, हो सके नहीं आपको रखना ही है प्रूफ। इस तरीके से आप इन 6 तरीके से जो भी ऐसा गलत काम कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है ऐसी जो भी ये हेरा फेरी करने से, तो उनके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा, आप लोग खुद जब अपने लिए स्टैंड लेते हैं तभी बात बनती है। कोई बाहर से आकर आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, और खासकर ऐसी मुश्किल हालात में।